नमस्कार दोस्तों, मैं इनके एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कर्मचारी चयन बोर्ड ने फिर लगातार दूसरे दिन CT 10+2 के 2 पेपर करवाए, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। दोनों शिफ्ट में राजस्थान जीके के लगभग 70 प्रश्न पूछे गए। लगभग कितने प्रश्न पूछे गए? 70 प्रश्न। आज के इस वीडियो में अपन इन 70 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। यदि आपने पेपर दिया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया है तो नो डाउट आज के ये प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, भले ही आप RPSC की आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपके सिलेबस में जो पॉइंट लिखा है और उससे रिलेवेंट इस पेपर में क्वेश्चन आया है, कोई नया प्रश्न है, तो ज़रूर आपको देखना चाहिए। और 70 में से आपके कितने सही होते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर रखिएगा। एक बात लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखें। उसमें मैंने कल भी आपको अपलोड कर दी थी। कल वाले पूरे पेपर में राजस्थान जीके के जितने तमाम प्रश्न पूछे गए सारे मैंने अवेलेबल करा दिए थे। इस पेपर की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल सेम नाम से आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करके रखें, उसमें आपको PDF मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? पहली पारी का ये प्रश्न है और बिल्कुल इसका सही सिंपल आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, भरतपुर। दूसरा प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? बिल्कुल सीधा सिंपल आपका जवाब हो जाएगा अजमेर, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होगा। देखिए, यदि अब आप ये ध्यान में रखेंगे RPSC आपके सिलेबस में है तो RPSC से जितने भी तमाम तथ्य हैं, चाहे वो सत्यनारायण राव समिति हो, स्थापना कब हुई हो, सारी चीज़ें, RPSC के प्रथम अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, है ना, वो सारे आप जो है ये कहीं ना कहीं एक रिकॉल आपको इस टाइम करना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखिए, रणथंभौर की चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? रणथंभौर की चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, गोविंदराज। रणथंभौर के अंतिम प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान हुए थे। ये आज मैंने क्विज़ में डाला था, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इससे रणथंभौर से जुड़े हुए तमाम तथ्य मैंने उस क्विज़ में डाले थे, आपने देखे होंगे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रब्बी की फसल नहीं है? ये तो एक प्रकार से हर एग्ज़ाम में आने लग गया है, बहुत आसान है। तो इसमें देखिए, गेहूँ है, जौ है, सरसों है, चावल है। तो रब्बी की फसल नहीं है तो वो कौन सी हो जाएगी? लंगुरिया गाना किस लोक देवी से संबंधित है? तो ये केला देवी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, धन्ना जो है किसका शिष्य था? तो इसमें कबीर है, पीपा है, रामानंद है और दादू दयाल है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, रामानंद। 8वां प्रश्न देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजपूताना की कितनी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई थी? तो ये तो बहुत आसान है, 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। तमाम बातें आप जानते होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम कितना है? देखिए, यहाँ बैठक की चर्चा की है, ग्राम सभा की बैठक के लिए चर्चा की है, गणपूर्ति आपसे पूछी है, तो बिल्कुल इसका सही सिंपल जवाब 1/10 रहेगा, 10वां भाग रहेगा। नेक्स्ट देखिए, उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? तो बिल्कुल 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस। ये पहले भी आया था आपका ये प्रश्न, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखिए, 11वां प्रश्न। हाँ, इस प्रश्न के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों, मोहरों पर उत्कीर्ण होता है साहित्य कहलाता है? लोक, क्षेत्रीय, पुरालेखीय और परंपरागत। मुझे लगता है इसका सही जवाब पुरालेखीय ही होना चाहिए। आप इसके लिए कमेंट जरूर कर सकते हैं, बाकी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगला देखिए, 12वां क्वेश्चन, कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाना क्या कहलाता है? दामना, बोरला आभूषण, चूंप आभूषण, बारी आभूषण। दांतों का आभूषण पूछा है, जो आपके दांतों में एक प्रकार से लगता है, सोने की कील लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो ये चूंप होता है, जो कहाँ पहना जाता है आपका दांतों में। मैंने कई बार आपको कहा है, जब पढ़ाया है ये आभूषण वाला टॉपिक, उसमें कहा है चुप रहे भाई साहब, है ना, दांत नहीं दिखने चाहिए, दांत तोड़ दूंगा। तो चूंप वाला, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा दांतों में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है? माही बजाज सागर है, जवाई बांध है, स्वरूप सागर बांध है और ये उच्चा बांध है। सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, माही बजाज सागर। नेक्स्ट देखिए, कोलायत झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? तो बिल्कुल कोलायत जो है मीठे पानी की झील बीकानेर में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान संघ वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण, सेकंड चरण पूछा है, किस तिथि को गठित हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 मार्च 1948 को। देखिए, मैंने ये एकीकरण पढ़ाया था, तब आपको बताया था 18, 25, 18 ऐसे याद रखो, 30 का आधा 15 और लास्ट की डेट तो 26/1 है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। पहला चरण 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल। देखो, 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 26/1, लास्ट 1 नवंबर 1956। तो ये 7 चरण की डेट है। एक बार ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रिक याद होती तो आराम से इसको आप कर पाते हैं। सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन है बी रहेगा। नेक्स्ट देखिए,
राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं बच्चियों की बात की है, प्रति माह कितनी राशि दे है? तो बिल्कुल इनको दी जाती है 4,500। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अच्छा प्रश्न है। बबूल, खेर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? बबूल, खेर, खेजड़ी। तो देखिए जहाँ खेजड़ी होगी तो वहाँ उष्णकटिबंधीय होगा, तो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए बी वाला जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। नेक्स्ट देखिए, जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, द्वितीय सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हैं, तो उस प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? जालीनुमा कहा जाता है, अरीय कहा जाता है, अभिकेंद्री कहा जाता है, या धूमाकृतिक कहा जाता है? सही जवाब इसका ऑप्शन है ए रहेगा। इस प्रश्न के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी निश्चिंत रहिए यही इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बिल्कुल एसटीक आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा, जैसलमेर बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इसमें कोई आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 20। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखिए राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है, आप सब लोग जानते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? बीकानेर है ऑप्शन, बाड़मेर है, जैसलमेर है, पाली है। सही जवाब आपका ऑप्शन है बी रहेगा, जैसलमेर। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज एक व्यवस्था है, स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन है डी रहेगा। पटवार 2015 में ये प्रश्न आया था, तो बिल्कुल इसका डी आंसर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ आपके भारतीय खिलाड़ी दे रखे हैं और संबंधित खेलकूद दे रखे हैं। करंट का ये प्रश्न है, तो जो भी खिलाड़ी जिस क्षेत्र में हैं ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रश्न की प्रकृति को आप जरूर समझें। मीराबाई चानू है, दीपा कर्माकर है, हिमा दास है, दीपिका कुमारी है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब होगा देखिए मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध है भारोत्तोलन से। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से। दीपा कर्माकर है, इनका जो संबंध है वो है जिम्नास्टिक से। तो ए में 2 होगा, ए में 2 कौन सा है? आपका ऑप्शन ए ही बन रहा है, इसका मतलब डी ही होगा। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। हिमा दास का हो जाएगा एथलेटिक्स, हिमा दास का हो जाएगा एथलेटिक्स। सी में 4 और डी में 3 हो जाएगा आपका। दीपिका का हो जाएगा आपका तीरंदाजी। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभयारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही 68 खाद्यान्नों को बंद करने का आदेश दिया? करंट से जोड़ के प्रश्न पूछा है। सही जवाब रहेगा आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो बिल्कुल ये कौन सा था? 74वां। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ जो हैं और उनके कार्य दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियाँ औपचारिक रूप से उनके नाम पर की जाती हैं। दूसरा है वह राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी तथा कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं मांग सकता। नहीं वाली चर्चा तो मुझे ठीक नहीं लगी। वह राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकता है। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? पहला सही है, दूसरा तो मुझे डाउट लग रहा है, दूसरा तो गलत है। तीसरा बिल्कुल सही है। ए और सी तो सही हैं, ए सी इसका मतलब ऑप्शन सी रहेगा। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह मृदा राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों में पाई जाती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा देखिए, इसका रंग हल्का भूरा लाल है और इसका गठन बलुई दोमट है। तीसरा, यह एक उपजाऊ मृदा है, ये बात तो सही है। इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जलोढ़ मृदा अच्छी मृदा है और नाइट्रोजन कहीं ना कहीं होगी पर्याप्त मात्रा में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ है, बारा है, जोधपुर है, रावतबाटा है। बिल्कुल रावतबाटा, चित्तौड़ बिल्कुल सही, इसका जवाब डी रहेगा। पहली पारी का 29वां प्रश्न देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 करंट का प्रश्न है। ये कहाँ किया जा रहा है?
जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर। सही जवाब ऑप्शन है डी रहेगा, जयपुर। नेक्स्ट देखिए, कला संस्कृति का प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चन है। कावड़ जो है आप सब लोग जानते हैं, कावड़ का संबंध किससे है? फड़ देखिए, पान्ने और मांडना। मांडना तो ये रंग है, मांडना तो क्या है? रंग। पान्ने पेपर हो जाएगा, पान्ने क्या हो जाएगा? पेपर। फड़, फड़ जो होती है कपड़े पे, इसका मतलब ये हो जाएगा, और कावड़ हो जाएगा लकड़ी पे। तो ए में 4 होगा, ए में 4 ऑप्शन 1 में ही है, ये अच्छा काम है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। एक बार और मैच कर लीजिए। बी में 3 है, फड़ का कपड़ा, ठीक है। सी में 1 है, पानी पेपर हो जाएगा। और डी में 2, मांडना क्या हो जाएगा? रंग, ठीक है। 31 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना जम्बोजी द्वारा रचित है? मुकाम, विष्णोई धर्म प्रकाश, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल है सही जवाब, विष्णोई धर्म प्रकाश। ये आपकी जो आरबीएससी बोर्ड की किताब है उसमें एजेटिक दे रखा है। मैंने एक छोटा सा वीडियो 2-3 दिन पहले 10-12 दिन पहले बनाया था, और आज फिर बोर्ड ने यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया है। आरबीएससी बोर्ड की किताबें ऐप के अंदर मैंने टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज रख दी हैं आपकी सुविधा के लिए। ऐप में आप जाके डाउनलोड कर लेना, उसको देख लेना, आपकी सुविधा के लिए रखें। पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला यानी 10 मीटर एयर राइफल एज सच स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो बिल्कुल मोना अग्रवाल है इसका सही जवाब। ऑप्शन क्या रहेगा? मोना अग्रवाल, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इन्होंने ये ब्रॉन्ज जीता है। ये फर्स्ट पारी यहाँ आपके कंप्लीट हो जाती है। सेकंड पारी जो इनिंग शिफ्ट का था आज, उसमें बलवंत राय मेहता समिति का ये प्रश्न था। बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव पर त्रिस्तरीय की बात करता है बलवंत राय। अशोक मेहता द्विस्तरीय, कल पूछा था सीटी वाले पेपर में, मैंने आपको बताया था। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव पर बिल्कुल सही है, इसका मतलब ए ही ऑप्शन होगा, बाकी वाले इसमें गलत ही हैं। उसमें ग्राम पंचायत की कार्यशाला की रिपोर्ट देने के लिए गलत। सामुदायिक विकास परियोजना को बेहतर दक्षता से लागू करने के लिए गलत। ग्राम पंचायत के पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का निवेश करने के लिए गलत। सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू करने की बात करता था, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव देने के लिए ये स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान से संबंधित है? कौन सा भाग? तो आप सब लोग जानते हैं, ओली वन्य जीव अभयारण्य आप सब लोग जानते हैं, राजस्थान सही हो जाएगा। राजस्थान स्टेट अलाइव एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन निम्न कौन सा एक्ट है उसके तहत किया गया था? तो इसमें सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, नेशनल अलाइव एवं हेल्थ केयर प्रोफेशन कमीशन एक्ट 2021। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरा ओलंपियन ने पैरा ओलंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, निषाद कुमार। अल्लाह जिल्लाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? जिसे राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश, इसको इस गीत को प्रसिद्धि दिलाई थी, तो बिल्कुल मांड गाई की थी। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कामड़िया पंथ की स्थापना बाबा रामदेव जी पीरों के पीर, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चूरू, झुन्नू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, तो सेकावाटी बोली जाती है भाई साहब वहाँ। तो दादू दयाल जी का जन्म हुआ था, तो दादू दयाल जी का जन्म जो है वो हुआ था आपका साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद के अंदर। सही जवाब ऑप्शन है सी रहेगा, दादू दयाल जी नरेना, जयपुर मैंने याद करवाया था, नारायण नारायण दादू दयाल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। आसान प्रश्न। 1903 के अंदर बिजोलिया के किसानों पर चौरी कर किसने लगाया? तो राव कृष्ण सिंह। 1903 में राव कृष्ण सिंह। राजस्थान में ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो ताल छापर अभयारण्य चूरू का है। चूरू ऑप्शन ए रहेगा, राजस्थान का सेकंड जो है छोटा। सज्जनगढ़ वैसे सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, लेकिन 2 नंबर पे आपका ये चूरू का ताल छापर ही आता है। नेक्स्ट देखिए, मरुस्थलीय मृदा के बारे में असत्य कथन है, उसका चयन करना है। पहला देखिए, इसमें उर्वरता की कमी से लेकिन अधिक लवणता बनी रहती है। इसमें उर्वरकता की कमी और लवणता क्या होती है? अधिक होती है, बिल्कुल सही है। बेर, सहजन, करौंदा मरुस्थलीय मृदा के सुधार में उत्तम मानी जाती हैं, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, ना जीना पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, इसका मतलब सत्य तो यही है। मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध स्थित है? मेजा बांध, पहला ऑप्शन मेज नदी ही होता है कई बार, लेकिन इसमें कोठारी नदी इसका बिल्कुल सही होगा, मेज नदी नहीं होगा। आप नाम से लिंक कर लेंगे बांध को, गलत हो जाएगा। पहले ऐसे प्रश्न आते थे, आजकल तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सीकर का कौन सा स्थान गोटा के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल खंडेला सीकर का गोटा के लिए फेमस है।
44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया है? सब लोग जानते हैं संपत्ति का अधिकार, क्योंकि गड़बड़ी करने लगे ना साहब, कानूनी अधिकार बना दिया इसको, 300 के अंदर अभी रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी, लेकिन ये राजस्थान सरकार के अधीन 1956 से ये कार्यरत है और इसमें सबसे पुराना पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। बाकी की डेट लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा, आप अपनी कॉपी में नोट्स भी होंगे, वहाँ से भी आप कैरी कर सकते हैं। डिग्गी का निर्माण जो है वो किस लिए किया जाता है? सब लोग जानते हैं, नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों को अधिशेष को जल बहाल करने का एक अभियान है। सब लोग जानते हैं, ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है? ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब रहेगा, भरतपुर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बैसे बागवानी, बैसे बीकानेर, बैसे बिचवाल। अब याद नहीं रहेगा तो फिर कब रहेगा आपके? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो जहाँ बरकतुल्ला खां स्टेडियम है वहीं है, जोधपुर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा। विकास अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपके जयपुर के अंदर, ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो खेजड़ी है, और इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था 1983 में। इसको आप ऐसे लिंक करो, कपिल देव के नेतृत्व में हम पहला वर्ल्ड कप लेके आए थे और यहाँ राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को एक प्रकार से 1983 की वो डेट थी, इसको आप लिंक कर सकते हैं ऐसे। राजस्थान के राज्यपाल दे रखे हैं, उनको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। तो देखिए, रघुकुल तिलक, संपूर्णानंद, सुखदेव, एम सिन्हा रेड्डी। तो बिल्कुल ये उस टाइम के आपके राज्यपाल हैं जिस टाइम राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इसमें आप डेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले आएगा इसमें संपूर्णानंद, सी वाला ऑप्शन पहले आएगा, तो ऑप्शन सी वाला एक तो इसमें है और एक इसमें है। इसके बाद देखिएगा रघुकुल तिलक आ जाएगा 1977, तो ए आ जाएगा, ए इसमें नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन है सी इसका सही जवाब रहेगा। एम सिन्हा रेड्डी सबसे लास्ट में हो जाएंगे, CABD। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंचायती राज से संबंधित एक अच्छा प्रश्न ये इसमें भी पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम इकाई जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है? जिला परिषद ग्रामीण प्रगति की योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अधीक्षण शक्ति है। ये पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की व्यवस्था उस क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों जिला MLA और MP द्वारा की जाती है। ये आपका कथन गलत है, दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, इसका मतलब ऑप्शन है बी यहाँ इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? वर्तमान पूछा है 6 सितंबर 2024, तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की उस नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री जल से तैरने की उत्तम क्षमता होती है। यह है आपका खराई। मिनी खजुराहो राजस्थान के किस मंदिर को कहा जाता है? आप सब लोग जानते हैं, बंडेदेवरा बारा वाला जो मंदिर है उसको मिनी खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो तो वो किराडू का बाड़मेर। नीम का थाना कांतली नदी स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा सभ्यता स्थल है? तो गणेश्वर है, आप सब लोग जानते हैं, RC अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? कोयला आधारित, तो इसमें हो जाएगा कोटा ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ है? दह से धीरूभाई, दह से दूरसर हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब रहेगा। राज्य मूल्य संवर्धित कर अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2006 के अंदर। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? तो ये जयपुर का जो अल्बर्ट हॉल है उसको। और इसके बाद देखिएगा 67, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है ए रहेगा, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली क्षेत्र नहीं होगा, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र नहीं होगा, अर्ध शुष्क, ये तो इसी के अंदर आ जाएगा आपका। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? CM करते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे। और राजस्थान राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर है। ये 70 प्रश्न इन दोनों पारियों से पूछे गए थे। 70 में से आपके कितने सही हुए एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा।